राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं कुछ दिन पहले जो है एक दिए थे वीडियो, जिसमें था कि मैं असंभव से असंभव मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है इस व्रत को करने में। उस वीडियो में आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दिए हैं और उस वीडियो में आप लोग मुझे बहुत सारा प्रश्न भी पूछे, जिसका उत्तर तो हम जितना हद तक हो सके हम देने का कोशिश किए हैं और उत्तर हम दिए भी हैं उसमें। तो उस वीडियो में हम ये बोलना मतलब चाहते हैं कि उस कमेंट को हम चाहते हैं कि सबको इसका उत्तर को जाने कि क्या-क्या प्रश्न उसमें आया था, कौन-कौन इस व्रत को करने से क्या-क्या फल मिला था। नाम हम किसी का नहीं बता रहे हैं, जिनका कमेंट है वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएँगे कि दीदी ने मेरे कमेंट पढ़े हैं। तो हम सबका कमेंट पढ़ कर के मोटा-मोटी जो क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें प्रश्न पूछा है या जो कोई मतलब सॉल्यूशन माँगे हैं, उनका प्रश्न ही हम ले रहे हैं और ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो एक बहन ने मुझे बोला है कि क्या वो ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन में एक मनोकामना है, उनके पति का किसी से नाजायज़ संबंध है, तो क्या ये व्रत करने से माँ उनके जो है मन की इच्छा पूरा करेंगे, पति को सुधार देंगे। तो आपको हम बोलना चाहते हैं कि ये व्रत आप ज़रूर कीजिए। एक के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, किसी के इस टाइप का अगर कोई समस्या है जीवन में, तो वो इस वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर रखिए। मेरे पास ऐसा एक एग्जाम्पल भी है जिसका पति बिल्कुल ठीक नहीं था, और आपको जो वैभव लक्ष्मी का किताब है उसमें भी आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि उसमें भी किसी का पति मतलब जुआ खेलना, दारू पीना, असत संगति में रहना, तो वो इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का कृपा से उनका पति सुधर गया था और उसका जीवन सुंदर हो गया था। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप इस व्रत को अवश्य कीजिए और आपका माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगे और आपको इस व्रत का जो फल है वो अवश्य से अवश्य मिलेगा। एक बहन का और गंभीर समस्या है। वो लिखते हैं कि आंटी जी, मेरी बेटा 8 साल का होने वाला है, पर वो अपने आगे पीछे चल रहा है, मतलब अपने एज से पीछे चल रहे हैं और वो अभी बोलना लगा है, उसकी थेरेपी चल रहा है। तो क्या मैं उसके लिए व्रत कर सकती हूँ? तो हाँ, आप ज़रूर उसके लिए व्रत कीजिए, क्योंकि कुछ भी मनोकामना जो है आप पूर्ण हो जाएगा अगर आप इस व्रत को करेंगे तो। अब माँ लक्ष्मी आप पर जरूर कृपा करेंगे। कुछ ऐसा ऐसा ना ऐसा उपाय आपको माँ लक्ष्मी सामने ला करके रख देंगे, जिससे आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अब आते हैं अगला कमेंट। एक जन ने कमेंट में लिखा है कि व्रत कब शुरू कर सकते हैं, इसका कोई शुभ समय बताइए। तो इसका शुभ समय हम पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं। कोई शुभ महीना जैसे बैसाख महीना, जेठ महीना भी शुभ महीना है, सावन महीना, उसके बाद माघ महीना, इस सब महीना बहुत शुभ माना जाता है वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाने के लिए। तो ये सब महीना में ऐसे भी कोई भी शुभ काम जब आपका मन में आता है करने का, तो कुछ भी अच्छा दिन देख करके, शुक्रवार देख करके आप व्रत शुरू कर सकते हैं। ये वैभव लक्ष्मी के किताब में लिखा हुआ, इसके लिए कोई विशेष तिथि का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई व्रत हम लोग सोचते हैं, कोई व्रत उठाने के लिए विशेष तिथि, कुछ शुभ तिथि देखना जरूरी है। तो आप बैसाख महीना, जेठ महीना, सावन महीना और उसके बाद जो है आषाढ़ महीना भी अच्छा है, और आप माघ महीना, ये सब महीना में शुक्ल पक्ष का शुक्रवार देख करके व्रत उठा सकते हैं। सभी का ये प्रश्न का उत्तर है। अगर कोई भी इस प्रश्न मतलब ये वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस दिन ये व्रत उठाना चाहिए। और एक बहन ने हमको प्रश्न पूछे हैं कि वो व्रत करते हैं, वो व्रत पहले से कुछ व्रत कर रहे हैं, तो क्या वो व्रत करते करते इस व्रत को उठा सकते हैं? तो देखिए, अगर आप दूसरे दिन में मतलब शुक्रवार को तो वैभव लक्ष्मी व्रत होता है, अगर आप दूसरे दिन में व्रत करते हैं कुछ, जैसे बृहस्पति का व्रत, मंगल का व्रत, सोमवारी का व्रत, तो आप शुक्रवार को व्रत उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुक्रवार को ही, जैसे संतोषी माता का व्रत होता है, शुक्रवार को करते हैं, तो आपको नहीं उठाना चाहिए। अभी संतोषी माता व्रत पूरा करके तब आप उद्यापन उसका कर दीजिए। उसके बाद आप वैभव लक्ष्मी का व्रत उठा सकते हैं। आपका मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप अवश्य वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए और माता लक्ष्मी आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। एक बच्ची ने प्रश्न किया, आंटी जी क्या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए व्रत कर सकते हैं? अवश्य से अवश्य कर सकते हैं। मेरी बेटी का उदाहरण इससे पहले वीडियो में हम दिए हैं। मेरी बेटी का जॉब के लिए जब कैंपस सिलेक्शन चल रहा था, तो लास्ट इंटरव्यू जो होता है, HR इंटरव्यू बाकी था, उससे पहले वो व्रत उठाई थी 11 बार का मन्नत करके, और 11 बार का मन्नत पूरा होने से पहले ही उसका जॉब सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर उसके हाथ में आ गया।
किसी ने कमेंट में ये लिखा है कि मैम मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया था बट किसी कारण उद्यापन रह गया है तो क्या करूं। तो उनको उद्यापन कर लेना चाहिए, उद्यापन रखना नहीं चाहिए। आप कोई भी एक शुभ समय देख करके, शुभ महीना देख करके, आपका जो है शुक्ल पक्ष का शुक्रवार देख करके उस व्रत का उद्यापन आप कर लीजिए, यही सबसे अच्छा है। क्योंकि व्रत का उद्यापन साथ साथ में कर लेना चाहिए। अगर आपका मनोकामना 11 या 21 बार जब आप मन्नत संकल्प लिए है उससे पहले आपका नहीं हो पाया तो भी आपको उद्यापन कर लेना चाहिए और माँ से विनती करना चाहिए। हर शुक्रवार को फिर माँ के सामने एक दीप जला के माँ को प्रणाम करके माँ को विनती करना चाहिए कि माँ मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। अगर ऐसा हुआ आपके साथ तो, नहीं तो हम तो जितना एग्जाम्पल देखे हैं अपने जीवन में और खुद भी किए हैं कि टाइमिंग जो 11 बार या 21 बार होता है वो पूरा होने से पहले ही मनोकामना पूर्ण हो जाता है इस व्रत को करने से। एक बेटी ने मेरी ये प्रश्न दिए हैं कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है तो क्या बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, व्रत करो। अवश्य कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी वैभव लक्ष्मी ग्रुप में है कि एक लड़की है जिसका शादी में प्रॉब्लम हो रहा है, घर में उतना धन भी नहीं है जो शादी के रूप में खर्चा किया जा सके शादी में। तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू किया और उसके कारण माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत के प्रताप से उतना पैसा और उतना धन आ गया और उतना प्रॉब्लम सब दूर हो गया और उसका शादी बहुत अच्छा से हो गया, टाइमिंग पूरा होने से पहले। व्रत का संकल्प जो लिया था वो पूरा होने से पहले उसका जो है पूरा हो गया और वो शादी के बाद फिर अपने पति के साथ इस व्रत का उद्यापन किया। तो आप अवश्य ये व्रत कीजिए। फिर एक ने बोला है कि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए करें, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं। जॉब के लिए तो आप अवश्य मनोकामना करके वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। जन का फिर ये प्रश्न है कि लव मैरिज करना है तो क्या व्रत कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं। आप आपके मनपसंद पति पाना चाहते हैं, लव मैरिज मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसको पाने के लिए अगर आपके जीवन में कोई बाधा आ रहे हैं तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत आप कीजिए और आपका मनोकामना माँ लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रश्न पूछे क्या अनमेरिड भी व्रत कर सकते हैं। अवश्य अनमेरिड व्रत कर सकते हैं क्योंकि ये व्रत विधवा, लेडीज, जेंट्स, अनमेरिड, मैरिड सब कोई कर सकते हैं। इसमें कोई विधि ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। एक जन ऐसा प्रश्न किया है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत वो किए थे। देखिए लिखा है, आंटी जी मैंने वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया था, जो श्रृंगार का सामान रखा था और वो क्या खुद यूज करे या किसी को दे दे। जो भी माँ वैभव लक्ष्मी के पास आप श्रृंगार का सामान रखे हैं तो आपको चाहिए कोई पवित्र ब्राह्मण को ये दान कर दे, क्योंकि उनकी पत्नी होंगे तो यूज कर लेंगे, या कोई मंदिर में जा करके आप दान कर सकते हैं। तो उसको माँ को चढ़ाया हुआ सामान आप खुद को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो दान ही है, तो दे देना ही शुभ होता है। ऐसे आप ग्रहण कीजिएगा, आप खुद यूज कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि दान करना ही शुभ है। एक जन का प्रश्न है क्या वैभव लक्ष्मी के व्रत में बाल धो सकते हैं। नहीं, आप वैभव लक्ष्मी व्रत जिस दिन कर रहे हैं शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसे भी शुक्रवार को अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो बृहस्पति को आपको जो है शुद्ध भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मीट, मछली, अंडा ये सब ग्रहण बृहस्पति के दिन नहीं करना है। तो आप बुधवार के दिन बाल धो करके अपना रेडी रख लीजिएगा अपने आप को कि हमको शुक्रवार को व्रत करना है और बृहस्पतिवार को शुद्ध भोजन ग्रहण करना है। क्योंकि बृहस्पतिवार को तो बाल धोया नहीं जाता, तो आप बुधवार को बाल धो करके ऐसे शुद्धता से रहिएगा। एक जन पूछे हैं क्या मेहंदी कलर का जो ड्रेस होता है वो पहन के माँ का पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा करने के लिए विशेष ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकते आप दूसरे कलर का ड्रेस, लेकिन होता है ना कहीं हम जा रहे हैं, कहीं किसी को बुला रहे हैं, किसी को पूजा, तो हम चाहते हैं कि वो खुश हो जाए। तो माता लक्ष्मी को जो है लाल रंग और पिंक कलर जो बोला जाता है ज़्यादा पसंद है। व्हाइट का साड़ी रेड बॉर्डर में माँ को ज़्यादा पसंद है, तो हमको चाहिए कि वही कलर का पहन करके पूजा करने बैठे कि माँ आए तो मुझे देख करके माँ खुश हो जाए। ऐसे कोई नियम नहीं है कि आप दूसरे कलर नहीं पहन सकते, अवश्य पहन सकते हैं आप मेहंदी कलर के, आप दूसरे भी कलर का, लेकिन ब्लैक बिल्कुल भी नहीं पहनना है, काला कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना है वैभव लक्ष्मी की पूजा में। एक जन का प्रश्न है कि क्या जो व्रत की जो कथा है वो सुबह पाठ कर सकते हैं या शाम में ही करना है। हाँ, वैभव लक्ष्मी का जो कथा है वो शाम में ही पूजा होता है। व्रत कथा जो है आपको पूजा करने के बाद पढ़ना होता है, तो आपको शाम में ही पढ़ना होगा। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप अपने हिसाब से समय फिक्स कर लीजिए, लेकिन नियम है कि शाम को ही पूजा करना है और शाम को ही व्रत कथा पढ़ना है।
एक जन प्रश्न किए हैं कि आंटी जी जो कपड़ा बिछाएंगे उस कपड़ा का कब धोना है। देखिए वैभव लक्ष्मी जो उद्यापन मतलब पूजा हो जाता है, पूजा हो जाने के बाद माता रानी का जो चित्र या श्री यंत्र का चित्र आप रख करके चौकी में बिछा के जो पूजा करते हैं उसको उठा के अपना आसन में रख देना है। और जो चावल लेंगे तो चावल ले जा करके आपको चिड़िया के लिए छीट देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो जो कपड़ा आप लाल रंग का बिछाएंगे उस कपड़ा को उठा करके धो के फिर सुखा के रख दीजिए। अगला शुक्रवार जब आएगा तो फिर आप उसको बिछा करके पूजा कर सकते हैं। एक जन ने हमको प्रश्न किया है कि सुबह से कुछ खा पी नहीं सकते हैं क्या, मतलब शाम को जब पूजा करें तब तक ऐसे ही रहना है। देखिए वैभव लक्ष्मी बुक में लिखा है कि आप कैसे करके व्रत कीजिए, माता लक्ष्मी को मन्नत कीजिए और मनोकामना पूर्ण कर लीजिए। उसमें आपको अगर रह सकते हैं तो निर्जल रहिए, नहीं तो नहीं रह सकते निर्जल तो आप कुछ भोजन कीजिए। एक बार भोजन कर कीजिए, शुद्ध भोजन बिना नमक का करके भी आप व्रत कीजिए। एक बार भोजन से भी अगर आपका शरीर ठीक नहीं रह सकता तो आप 2 बार भोजन कीजिए। मतलब एक बार दोपहर में कर लीजिए, एक बार रात शाम को पूजा करने के बाद रात को भोजन कर लीजिए और आप व्रत फिर भी कीजिए। इतना वैभव लक्ष्मी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि कोई भी व्रत और पूजा करने के लिए थोड़ा सा तपस्या करना चाहिए। तो आप अगर जैसे नहीं रह सकते तो आप शरबत पीजिए, आप जूस पीजिए, आप फलाहारी भी कर लीजिए। लेकिन मतलब ऐसे करके आप पूजा कर लीजिए। लेकिन शाम को ही पूजा करना है, शाम तक आपको रहना है। उसके बाद शाम को पूजा करने के बाद आप मीठा भोजन कुछ भी कर लीजिए, हलवा बना के पूरी हलवा खा लीजिए या कुछ भी मीठा भोजन जो बिना नमक का हो वो खा लीजिए। बहुत सारे बहन और भाई ने मुझे ये बोला है कि जैसे मैं बहुत बार ये व्रत की हूँ और जितना बार की हूँ मुझे उतना बार अच्छा फल मिला है, मेरा मनोकामना पूर्ण हो गया है। तो सब किसी का जो अनुभव है ये व्रत करके सबका मनोकामना पूर्ण हुआ है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न था जो मेरे कमेंट में आया है सबका उत्तर हम देने का कोशिश किए हैं। उस कमेंट में भी हम उत्तर दिए हैं, आज हम वीडियो में विस्तार से उत्तर दे दिए हैं। आप लोगों को फिर भी अगर कोई प्रश्न या कोई संशय रहता है तो आप लोग इस वीडियो में जरूर उस कमेंट को लिखिए, हम फिर से उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप लोग के लिए आएंगे नया एक वीडियो। और आप लोग कैसे हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, झूम के बोलिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।